basic chemical properties of group 16 element. In group 16 elements, there are different types of reactivity with another compounds, like reactivity towards hydrides. Number second, reactivity towards oxides. Number third, reactivity towards halogen compounds. Number four, the reactivity of group 16 element towards metals. And number five, reactivity or that is formation of oxyacid, formation of oxyacids. यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, ग्रुप 16 का किया था, 17 का और 18 का किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से वैरी होते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हमने देखा था कि ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है और पोलोनियम आता है। दैट इज द ऑक्सीजन, सल्फर, then selenium, then tellurium and polonium. These are the compounds are react with different types of compounds and form different compounds of that elements. Here the chemical properties of group 16 elements. Let us see. The first point is the reactivity towards hydrides. When group 16 elements reacts with hydrides, it forms diabasic acid. That is S2X. X is the any elements that present in the group 16. ग्रुप 16 में हमने कहा था कि ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है और एक पोलोनियम आता है। यहाँ पे 5 एलिमेंट हमको देखना है कि ये किस तरह से हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। आपको पता है कि when oxygen reacts with hydrogen, it form water. It form corresponding water. That is, hydrogen reacts with half of O2. It form S2O. It form S2O. When sulfur reacts with hydrogen, it form corresponding hydrogen sulfide. Then S2Se, S2Te and S2PO. These are the corresponding compounds which is formed when reacts with hydrides or hydrogen. यानी कि हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट्स का रिएक्शन होने के बाद जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, इट इज द डायबेसिक एसिड. These are the diabasic acid. Why is it diabasic? Said with the diabasic acid because there are 2 hydrogen atoms present to donate the hydrogen atom and form acid, corresponding acid. यानी कि क्या? Except oxygen containing hydride, that is the water molecule. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कहीं भी डिसोसिएशन नहीं होता है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ S प्लस OH आयन, नेगेटिव आयन नहीं होता है. बाकी के जो सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है, दिस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएट 2 टाइम्स. कितना टाइम बोला है? 2 टाइम्स. यानी कि क्या H2S का डिसोसिएशन होने के बाद फॉर्म होता है H पॉजिटिव प्लस SH नेगेटिव आयन, और फर्दर SH नेगेटिव आयन डिसोसिएट टू फॉर्म 2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन. यानी कि यहाँ पे 2 बार डिसोसिएशन हो रहा है H2S का. 2 हाइड्रोजन डोनेट हो रहे हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन सेलेनाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन टेलुरियम एंड हाइड्रोजन पोलोनियम. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार डिसोसिएट हो रहा है. तो हाइड्रोजन 2 बार डिसोसिएट हो रहा है, सो दैट इट इज सेड टू बी द डायबेसिक. यानी कि पहला पॉइंट नोटिस कर दिया हमने यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड के साथ these are the diabasic acid. These are the diabasic acid. अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप में, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम और बाद में पोलोनियम. ये हाइड्राइड्स हमने दिखाया
है, ये ग्रुप में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ हाइड्राइड्स, जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस। पॉइंट नंबर सेकंड, रिमेंबर दैट थिंग्स, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यानी कि S2PO is more acidic than S2T, S2T is more acidic than S2AC and S2AC is more acidic than S2S। यहाँ पे हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, वहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे S2PO is more acidic than S2TE, then more acidic than S2SE which is more acidic than S2S, यानी कि हाइड्रोजन पोलिनियम, बराबर है, तो ये मोर एसिडिक है than the S2S, than the S2S। This is the second point, this one is the second point। number third is the thermal stability, thermal stability decreases, thermal stability क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, that is bond dissociation enthalpy। हमने कहा कि bond dissociation, नंबर 4 पॉइंट, और ये दोनों एक शरीर के आते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो, कुछ भी चलता है, एंथैल्पी डिक्रीजेस, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट नोटिस किए हाइड्राइड्स में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द डायबेसिक है, 2 हाइड्रोजन डोनेट हो गए एक एटम के पास से। बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ऊपर की नीचे की तरफ जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद बोला है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो अब इसमें क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी क्या, दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ईच एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज होमोलिटिक फिशन। हमने कहा कि ये होमोलिटिक फिशन होगा, दैट इज यहाँ पे हमने कहा कि SH है, S2S, ये क्या है S2S, इसका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन SH के पास चला जाएगा। दिस इज सेड टू बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेम बॉन्ड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है इन सच ए वे दैट ईच एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज होमोलिटिक क्लीवेज। ये कैसा है, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट ईच एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेड टू बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे, यानी कि क्या, सल्फर की तरफ से सेलेनियम, सेलेनियम की तरफ से टेलेरियम और बाद में पोलिनियम, व्हाट हैपन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू होमोलिटिक क्लीवेज इज डिक्रीजेस। जो एनर्जी लग रही है डिसोसिएट, बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, दैट इज SPOH, उसके बाद ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, उसके बाद इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी किसको लगेगी, S2PO, सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेक होने के लिए किसको लगेगी, S2S को, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बराबर, यहाँ पे तो हमने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या हो रही है, बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा आप एनर्जी किसको लगेगी, S2S को, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, S2SE को उससे कम लगेगी, बाद में S2T, बाद में S2PO। दिस इज द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डिक्रीजेस। बाद में हम बात करेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीजेस, यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी क्या,
यहाँ पे आपको पता है हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है और डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन आर सेड टू बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर सेड टू बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे H2S का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि दूसरा जो आगे का एलिमेंट होगा, आगे का कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गेन करेगा, यानी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दैट इट इज सेड टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज सेड टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्राइड्स ऑफ group 16 element, the reducing character is increases from टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी है, H2PO की। H2PO की रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आता है बॉन्ड लेंथ का एग्जांपल। और बॉन्ड लेंथ यानी क्या होता है, देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सल्फर एटम है समझो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, इस तरह से एक हाइड्रोजन है, इस तरफ से एक हाइड्रोजन है। इसकी साइज कैसी होगी, स्मॉल साइज होगी। साइज इज इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि Fe की साइज उससे ज्यादा है, ये सल्फर हो गया, उसके बाद Fe है, इसकी साइज ज्यादा है, ये तो हाइड्रोजन का एटम 1s ऑर्बिटल में ही रहेगा। उसके बाद साइज किसकी ज्यादा है, टेल्यूरियम की, टेल्यूरियम की साइज बढ़ा दी हमने, हाइड्रोजन की साइज सेम है। उसके बाद सबसे ज्यादा साइज किसकी बढ़ी है, पोलोनियम की। यानी कि क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जो लेंथ ऑफ बॉन्ड है, ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्ड है, ये डिक्रीज हो रहा है। दोनों तरफ से ओवरलैपिंग जो हुई है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगा हाइड्रोजन और सेलेनियम में, यहाँ पे हाइड्रोजन और टेल्यूरियम में जो बॉन्ड लेंथ है, ओवरलैपिंग है, ये डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सबसे कम ओवरलैपिंग रहेगी। अब सबसे कम ओवरलैपिंग रहेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम इजीली ब्रेक होगा। कैसे, यहाँ पे पोलोनियम का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये जल्दी से ब्रेक होगा देन द टेल्यूरियम। बाद में इसका बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी से देन सेलेनियम, बाद में इसका बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी से देन सल्फर। यानी कि क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाता है और दूसरों को हाइड्रोजन देता है। जैसे ही हाइड्रोजन या रिडक्शन हो गया, यानी कि दूसरा आइटम क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, जो डोनेट हुआ है सल्फर के पास से वो लेगा और उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, दूसरों का रिडक्शन कर रहा है, दूसरों का रिडक्शन कर रहा है, दैट इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इंक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे सेम वे होगा, H2PO is greater than H2P, H2P is greater than H2SE और H2SE is greater than H2, that is the reducing character is increases। पांचवा पॉइंट कौन सा था, reducing character is increases। नंबर 6 पॉइंट, यहाँ पे एड्रेस में होगा bond angle is decreases, bond angle decreases। फिर से एक बात बताता हूँ मैं, एक बार रिपीट करूंगा, बॉन्ड और लास्ट में बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे फिर से याद रखो, इट इज डायबेसिक। यहाँ पे दो हाइड्रोजन डोनेट हो रहे हैं, एक एटम के पास से, एक एटम के पास से दो हाइड्रोजन डोनेट हो रहे हैं, तो सो दैट इट इज सेड टू द डायबेसिक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, यानी कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी टॉप टू बॉटम में बढ़ रही है, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसके बाद है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज। यानी कि क्या हो रहा है, अगर जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो बॉन्ड ब्रेक होने की कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता जा रहा है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, साइज इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीज होने की वजह से ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इज डिक्रीजेस। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी लॉस होगा, रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। और यहाँ पे लास्ट आता है बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस। हमको पता है कि यहाँ पे H2S इन हाइड्राइड्स के कंपाउंड में sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है,
sp3। अब कैसे, यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल लेके वाटर। ऑक्सीजन का हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। दिस इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख दिया। अब लास्ट का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कौन सा है 2s2 और 2p4। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है तो हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2s वैसे की वैसे ही रहेगा, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से रहेंगे 2s के। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में 3 सब शेल है x y z, ये x है y है और z है, px py pz। अब यहाँ पे हमको देखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, बाद में उसका एक पेयरिंग होगा, यानी कि पहले ऑर्बिटल में px में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाद में py में और pz में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ, और इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गए बाय डोनेशन, बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, that is the formation overlapping of atomic orbital to form new hybrid orbital that has same energy। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की और ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल py और pz की एनर्जी कैसी थी, ज़्यादा थी, और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसी थी, कम। यहाँ पे इम्बैलेंस था एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में। बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि क्या, ईच एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एंड these एटॉमिक ऑर्बिटल आर ओवरलैप्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट कंटेन सेम एनर्जी, अब यहाँ पे इस तरह से sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो गया। अब हमको पता है यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ये पहली लोन पेयर है और ये दूसरी लोन पेयर है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ है, समझो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ये हमको पता है कि these are the lone pair of electron, these are the lone pair of electron present on the oxygen। अब यहाँ पे दूसरा जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमको पता है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये हो गया sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज। अब यहाँ पे एंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब ये जो बॉन्ड का डिस्टेंस है ये जैसे जैसे इसकी ऑक्सीजन की तरफ से सल्फर की तरफ जाएंगे ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सपोज ये ऑक्सीजन का है, अब सल्फर का निकालेंगे, यहाँ पे सल्फर का थोड़ा सा एटम बड़ा रहता है, हमको पता है, ये लोन पेयर हो गई, और जो हाइड्रोजन में एंगल था यहाँ पे इतना ज़्यादा था, यहाँ पे इतना है, तो एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, द एंगल इज डिक्रीजेस। यहाँ पे 109.28 डिग्री होगा तो यहाँ पे वो कम होगा, 107 तक चला जाएगा, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। As we go from top to bottom in the hydrides of group 16 element, what happen? The bond angle is decreases. Bond angle is decreases, and decreasing the bond angle, what happen? The sp3 state of hybridization containing angular plane is decreases. इसका V शेप होता है, कौन सा शेप होता है, V शेप होता है, और शेप जैसे जैसे ये एटम ऊपर की नीचे की तरफ आएंगे इसका एंगल जो है ये डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हमने 7 पॉइंट बताए हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑफ हाइड्राइड्स की। पहला तो बोला है डायबेसिक, क्योंकि 2 हाइड्रोजन डोनेट हो रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज the capacity to lodge the hydrogen atom is also increases. Why?
बिकॉज द थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा। उसके बाद पता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है वहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन लॉस होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का दूसरे कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दैट इट इज सेड टू द रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इंक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। एंड लास्ट में बॉन्ड एंगल इज decreases. Why? Because the size of atom is increases as top to bottom in the periodic table. These are all the chemical properties of group 16 element toward the hydrides. Toward the hydrides. ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे आपको नहीं है। अब उसके बाद आता है रिएक्शन toward the oxides. Reactivity towards oxide, that is the group 16 element reacts with oxygen. पहला हमने देखा है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है ये ऑक्सीजन है, it is reacts with oxygen to form ozone molecule. It form ozone molecule, that is the O3. Then जो other elements है ये form these compounds form oxides of particular oxygen atom, that is sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Selenium reacts with oxygen to form selenium dioxide. उसके बाद आता है tellurium reacts with oxygen to form tellurium oxide. And lastly polonium reacts with oxygen to form polonium oxide. यहाँ पे polonium oxide फॉर्म होता है। अब यहाँ पे these are the dioxides of group 16 elements. ग्रुप 16 एलिमेंट के डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, पोलोनियम डाइऑक्साइड। जो टू एलिमेंट्स है सल्फर डाइऑक्साइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड्स, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। एक किस तरह के ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। ये वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद एक करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे हमने बोला है कि when sulfur dioxide added into the water it form corresponding sulfurous acid. It form corresponding sulfurous acid. It is the sulfurous acid. S2SO3 is the sulfurous acid. When sulfur dioxide dissolve into the water, what happen? The sulfurous acid is formed. Sulfurous acid is formed, which is acidic oxide. Which is oxide. It is said to the oxidic oxide. Sulfur dioxide is the acidic oxide. Number second, when selenium oxide is also dissolved in water, it forms corresponding selenious oxide. It forms corresponding selenious oxide. This is said to the different types of oxide of group 16 element. अब यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, टेलुरियम और पोलोनियम, these oxide, these dioxides are generally amphoteric in nature. Amphoteric oxides. These are the amphoteric oxides. Why it is said to be the amphoteric oxide? Because these oxides of tellurium and polonium is generally reacts with acid as well as base. ये दोनों के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। So that it is said to be the amphoteric oxide. जो सल्फर है और सेलेनियम ऑक्साइड हमने बताया है, ये जो सेलेनियम और सल्फर ऑक्साइड है, it is acidic oxide. It is reacts with water to form corresponding acids. और ये जो हमने बाद में दो बताए हैं, टेलुरियम और पोलोनियम, these are the amphoteric oxides reacts with acid as well as base. यानी कि acidic strength जो है ये टॉप टू बॉटम में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस. उसके बाद हमने देखा है कि ट्राई ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं SO3, देन सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड, पोलोनियम ट्राइऑक्साइड. दिस आर द ट्राइऑक्साइड्स. क्योंकि यहाँ पे एक जो एटम है सल्फर, हमको पता है कि 3 बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ. ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा,
तीन बॉन्ड का फॉर्म करेगा, तीन बॉन्ड यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड फॉर्म हो गए, 3 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। सल्फर डाइऑक्साइड की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। ये क्या होगा कि जब ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा है, ज्यादा है। दैट इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड यानी कि क्या, ऑक्सीजन गेन करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड में हमको पता है कि 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे खाली याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड के पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन आइटम है, तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा एंड फॉर्म +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखा है कि जनरली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 +4 एंड +6। यहाँ पे हमने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो ये क्या करेगा, -2 तो ऑक्सीडेशन नहीं फॉर्म करेगा, ये बहुत दूर हो गया, -3 करना, +3 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, बाद में +1 करना पड़ेगा, बाद में 1 होगा, बाद में -1, बाद में -2। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन गेन करेगा दूसरे के एटम के पास से, और दूसरे के पास से ऑक्सीडेशन ले लिया तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरे एलिमेंट का क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लॉस होगा, यानी कि दूसरों की तरफ से ऑक्सीजन लेने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा, सो दैट इट इज said to be the reducing agent, so that it is said to be the reducing agent, and reducing character is decreases top to bottom in the periodic table, यानी कि क्या, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, दैट इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस इन कॉलम, दैट इज इन द ग्रुप, इन द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऊपर के जो एलिमेंट्स है, हमने जैसे सल्फर बताया, सेलेनियम बताया, ये ट्राई टू फॉर्म ट्राइऑक्साइड्स ऑफ देयर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स के वो क्या करेंगे, ट्राइऑक्साइड फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आज जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे, +4 ऑक्सीडेशन इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ रही, तो ऑक्सीजन वो लेने की कैपेसिटी क्या होगी, कम हो गई, सो दैट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डिक्रीजेस इन द कॉलम और इन द ग्रुप, इन द वर्टिकल कॉलम। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब उसके बाद आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स। अब हैलाइड्स के लिए हमको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजेंस कौन से हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो कंपाउंड्स है, जैसे ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म OF2, ये तो हमने देखा है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज द +2, बिकॉज क्लोरीन इज more electronegative atom, chlorine is more electronegative atom, so that it attract the bond pair of electron towards itself। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, और +1 हो गया यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स। बट अदर कंपाउंड्स फॉर्म मोर ऑक्सीडेशन स्टेट दैन द +2। Why? बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलोरियम और उसके बाद पोलोनियम। वहाँ पे क्या हो रहा है कि d ऑर्बिटल इज एडेड टू द आफ्टर ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरफ से ऐड होता चला गया, यानी d ऑर्बिटल इज एडेड टू द सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। Oxygen does not have any d orbital, so that it is only from OF2 type of molecules, that is oxygen difluoride। अब यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर show different types of oxidation state with halides, sulfur, selenium, tellurium, polonium form different types of
halides, that just like hexahalides, hexahalides है, उसके बाद है tetrahalides, उसके बाद आता है डायहैलाइड्स, उसके बाद आता है डायहैलाइड्स। अब यहाँ पे पता है आपको, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे खाली सल्फर का, बाकी उसके सेलेनियम का भी उसी तरह से आता है, टोल्यूरियम का उसी तरह से आता है, और पोलोनियम का भी उसी तरह से आता है। हेक्साहालाइड का एग्जांपल है SF6 बिकॉज इट हैज 3d ऑर्बिटल, यानी कि d ऑर्बिटल यहाँ पे ऐड हो गया ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ d ऑर्बिटल, सो दैट इट फॉर्म ओनली डायहैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली डायहैलाइड से फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे SF6 हो गया, SF4 हो गया और SF2 हो गया। These are the different types of halides that contain different number of halogen atom। यहाँ पे सल्फर में आप हेक्साहालाइड में देखेंगे कि सल्फर के साथ 6 हैलाइड्स है। यहाँ पे फ्लोराइड का एग्जांपल लिया है। टेट्राहालाइड में यहाँ पे 4 फ्लोराइड आइटम है विद सल्फर आइटम। यहाँ पे डायहाइड में देखा है कि फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन आइटम जो है, ये 2 बार है सल्फर के साथ। यहाँ पे अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे 3d ऑर्बिटल हमने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पहला s ऑर्बिटल था, 3s था। यहाँ पे आप एग्जांपल के साथ बता सकता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल ऐड हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे हेक्साहालाइड फॉर्म होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो गया। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, आप सिंगल पैरामैग्नेटिक सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब हेक्साहालाइड फॉर्म होना है तो s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन की p क्या होगा, यहाँ पे d ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा। d ऑर्बिटल में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा यार, ये s ये p और d ऑर्बिटल है 3 और 3। यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन करेगा। यहाँ पे हर एक फ्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ, ईच ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर एटम। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सल्फर एटम क्या हो गए, अटैच हो गए, एंड दैट इज द पर्टिकुलर हेक्साहालाइड्स ऑफ सल्फर इज फॉर्म। अब इसका जो हमने कहा है कि जो शेप देखा है हमने, इट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। यहाँ पे आप शेप देखेंगे, सल्फर सेंटर में होगा और 4 कॉर्नर में 4 फ्लोरीन एटम्स अटैच रहेंगे इस तरह से। ये हो गया स्क्वायर पिलर, और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और दूसरा फ्लोरीन नीचे की तरफ। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कंटेनिंग सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और d2, sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। उसी तरह से सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पे हमने बताया कि it has the hybridization state sp3d2, it has octahedral shape। कौन सा शेप है, octahedral। अब आते हैं टेट्राहाइड्राइड में, SF4 में। ये SF4 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का शिफ्ट नहीं होगा, खाली S में ही रहेगा, यानी कि एक लोन पेयर बन गई, और यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम अटैच होगा। कितने फ्लोरीन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 फ्लोरीन एटम अटैच हो गए और एक लोन पेयर बन गई। यहाँ पे एक क्या बन गई, लोन पेयर बन गई। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है तो क्या होगा, इस तरह से एक लोन पेयर है, यहाँ पे सल्फर सेंटर में होगा, इसको एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक ऑर्बिटल अटैच होगा, यहाँ पे एक f ऑर्बिटल और यहाँ पे एक f ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर 3s ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर जैसी की वैसी, और 4 जो फ्लोरीन एटम अटैच हो गए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राइगोनल, यहाँ पे ट्राइगोनल शेप फॉर्म हो गया, बाइफ्लोराइड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। दिस इज द शेप ऑफ टेट्राहाइड्राइड्स ऑफ SF4 sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, sp यहाँ पे सॉरी sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d
डी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल in shape. This is the hybridization and structure of a particular shape of three-dimensional shape of SF4। उसके बाद आता है SF, इसके बाद क्या आता है SF2। फिर से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था ये वैसे कि यहाँ पे वैसे की वैसे ही रहेगा और दो फ्लोरीन आइटम अटैच रहेंगे यहाँ पे P के दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहाँ पे फॉर्म हुआ है SF2, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है SF2। अब SF2 में हम देखेंगे तो सल्फर आइटम सेंटर में होगा और दो लोन पेयर इस तरह से यहाँ पे अटैच होगी और एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे। अब इसका आप शेप देखेंगे, दो लोन पेयर है, यहाँ पे 0 लोन पेयर थी। सभी जो बॉन्ड थे सिग्मा बॉन्ड कितने थे, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड थे, बराबर है। यहाँ पे लोन पेयर SF4 में कितने थे, एक लोन पेयर थी और 4 सिग्मा बॉन्ड थे, 4 सिग्मा बॉन्ड थे। यहाँ पे अब लोन पेयर 2 है SF2 में और सिग्मा बॉन्ड जो है ये 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो शेप होगा इट इज टेट्राहेड्रल शेप। इसका जो शेप होगा इट इज टेट्राहेड्रल शेप। sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन SF2 का 2 लोन पेयर है, एक और 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, एक F के साथ और दूसरे एक F के साथ। यहाँ पे दिस आर द जनरल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट टुवर्ड्स द हैलाइड। आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन के साथ आपको +2 ऑक्सीडेशन तक यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है। हाँ, इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे देखने के लिए। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन फॉर्म ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एटम। These are the reactivity of group 16 element toward the halogens। अब इसके बाद आता है reactivity towards metals। इसके बाद क्या आता है, reactivity of group 16 element towards different types of metal। अब यहाँ पे कौन से मेटल हमने पहले ही बताया कि जो group 16 एलिमेंट्स है it is generally called as chalcogens। chalcogens है तो it form generally कॉपर के साथ ये मैक्सिमम क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉपर सल्फाइड ओवर इज ऑफ, यानी कि चाल्कोजेंस है, चाल्कोजेंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। व्हाई, बिकॉज़ ही जनरली फॉर्म सल्फाइड और ऑक्साइड कोर, सल्फाइड और ऑक्साइड ओवर ये जनरली फॉर्म करते हैं। आपने देखा है कि कॉपर के साथ आप सल्फर अटैच कर दो, कॉपर सल्फाइड फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है Al2, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन हमने, क्या फॉर्म हो गया Al2O3, क्या फॉर्म हो गया Al2O3। दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम मेटल इट फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सेलेनियम टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम selenide। It is said to be the magnesium selenide, magnesium selenide। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हो गया कॉपर सल्फाइड, ये हो गया कॉपर सल्फाइड ओवर, दैट इज द ओवर। जनरली सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओवर्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट्स सो दैट इट इज सेड टू बी द चाल्कोजेंस। ये जनरली हमें ऑरेट के साथ भी टेलुरियम रिएक्ट होता है, ऑरेट के साथ भी टेलुरियम गोल्ड के साथ, ऑरेट है ना गोल्ड, गोल्ड को हम ऑरेट बोलते हैं और टेलुरियम रिएक्ट होता है और फॉर्म होता है Au2T3, दैट इज ऑरेट टेलुराइड। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड टेलुराइड, गोल्ड टेलुराइड। These are the some basic compound which is reacts with metal, that is the group 16 elements reacts with metal to form corresponding generally sulfide and oxide, or also
different types of ore is also found, just like selenite and telluride by such a compound. These are the reactivity of group 16 element toward the metal. अब उसके बाद आता है ऑक्सी एसिड. उसके बाद कौन सा आता है? ऑक्सी एसिड. अब ऑक्सी एसिड यानी क्या होता है? ऑक्सी एसिड, एसिड्स आर द कंपाउंड्स. ऑक्सी एसिड्स आर द कंपाउंड्स that form acids containing oxygen bonded with hydrogen atom. ऑक्सी एसिड हमने बोला है कि ऑक्सी एसिड्स आर द कंपाउंड that form different types of acid containing mainly oxygen atom which is bonded with hydrogen atom. This is said to be the oxy acid. This is said to be generally the oxy acid. अब यहाँ पे हमने देखा है कि oxy acid, formation of oxy acid. यहाँ पे different types of oxy acid form होते हैं. यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि सल्फर की कौन से ऑक्सी एसिड यहाँ पे फॉर्म होते हैं. सल्फर का पहला हमने देखा है यहाँ पे सल्फरस एसिड, उसके बाद है हाइपोसल्फरस एसिड, उसके बाद हमने देखा है कि जनरली जो मेन एसिड हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. नंबर 4 आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड. उसके बाद आता है 5वें नंबर पे आता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड. डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे 6 नंबर पे आता है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. और नंबर 7 पे आता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड. and peroxy disulfuric acid also called as Marshall's acid. यहाँ पे हमने देखा है कि these are the different types of oxy acid which is formed by sulfur atom. पहला है सल्फरस एसिड, दूसरा है हाइपोसल्फरस एसिड, उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड. इसको ओलियम भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ओलियम, ऑयल ऑफ ओलियम. उसके बाद है थायोसल्फ्यूरिक एसिड. Then disulfuric acid that also called as the pyrosulfuric acid. उसके बाद है monosulfuric acid, that is peroxy monosulfuric acid that contain oxygen bond. बाद में आता है peroxy disulfuric acid. इनका जनरल फार्मूला इस तरह से, सल्फ्यूरस एसिड का है S2SO3, हाइपोसल्फरस एसिड का है S2O4. उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का ये हमको पता है, जनरली लैब में भी यूज करते हैं, S2SO4. उसके बाद आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड. उसके बाद थायोसल्फ्यूरिक एसिड देखिए S2O7 आता है. S2O3 आता है. उसके बाद आता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड. डाइसल्फ्यूरिक में S2O7 आता है. उसके बाद आता है पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज S2SO5. और पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं, इसका फार्मूला आता है S2O8. फिर से एक बार फार्मूला बताता हूँ. यहाँ पे सल्फरस एसिड का S2SO3, हाइपोसल्फरस एसिड का है S2S2O4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इट इज रिप्लेस बाय OES. और बाकी के जो देखेंगे आपको IC एसिड दिखेंगे. IC एसिड दैट हैज
more number of oxidation number सल्फर एटम। सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O3 है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O7 है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का H2SO5 है। उसके बाद परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है H2O8। अब एक एक का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला है H2SO3 that has one lone pair with sulfur atom and form double bond with oxygen and two OH atom with the sulfur atom. This is said to be the sulfurous acid. इसको क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। यहाँ पे 1 2 3 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। उसके बाद आता है H2S2O4। यहाँ पे यस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। सल्फर सल्फर में एक बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और OH OH ये सिंगल बार है। तो इसका हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका सल्फरस एसिड का। उसके बाद आता है H2SO4। H2SO4 हमको पता है which is tetrahedral in structure, that is it is diabasic acid, it is diabasic acid, it is diabasic acid, it is diabasic acid because there are 2 hydrogen atoms donated by that particular acid. It is said to be the diabasic acid that has different types of oxidation state. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, so that it is replaced by IC acid। अब यहाँ पे दूसरे देखेंगे। इसके बाद आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जनरली इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे H2O7, यहाँ पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड का H2S2O3 है। यहाँ पे S2 ये 2 हाइड्रोजन हो गए, S2 यहाँ पे 2 सल्फर हो गए, और O3 1 2 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। उसके बाद आता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सल्फर एटम है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो यानी कि ऑक्सीजन एटम अटैच हो गया 2 सल्फर के साथ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है कितने हो गए, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है H2, यहाँ पे 2 सल्फर है H2, और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम अटैच है। तो ये हो गया डाइसल्फ्यूरिक एसिड दैट कंटेन फॉर्मूला H2S2O7। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 1 2 3 4, यहाँ पे +6 हो गया क्योंकि 6 बॉन्ड फॉर्म हो गए सल्फर के साथ। यहाँ पे उसके बाद आता है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। उसका जनरल फॉर्मूला हमने देखा है यस डबल बॉन्ड को यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 2 हाइड्रोजन है H2, एक यस है, और 5 ऑक्सीजन आइटम है 1 2 3 4 5। दिस इज सेड टू बी द कैरोज एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम, कैरोज एसिड। और लास्ट का जो है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ पे लास्ट का लिखेंगे, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 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 एक OH, यहाँ पे एक OH। यहाँ पे 2 सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन एटम है, सो दैट इट इज सेड टू बी द परऑक्सी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये इज सेड टू बी द परऑक्सी। अब इस सल्फर का एटम जो है ये 2 हाइड्रोजन है, 8 ऑक्सीजन हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और 2 सल्फर एटम। इट इज सेड टू द मार्शल्स एसिड। यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यानी कि यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है,
यहाँ पे +6, जहां जहां आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, दिस इज सेड टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में भी दिख रहा है, और पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है। तो सो दैट इट इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बाद में यहाँ पे +2 है, +4 है, +4 है, these are the strong reducing agent, these are the strong reducing agent because they have less number of oxidation state, यानी कि +6 सॉरी +2 और +4 ये क्या करेगा कि +6 कैपेसिटी टू फॉर्म +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट दे अचीव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यानी कि दूसरा क्या क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दैट इट इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक बार फिर बताता हूँ, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +4, इनकी कैपेसिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने की है, so that it gain one oxygen atom from the another element and get oxidized। उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दैट इट इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे इसका खुद का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही फॉर्म हुआ है, हमको पता है ऑक्सीजन दूसरों को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और दूसरों को ऑक्सीडेशन स्टेट डोनेट करेगा तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दैट दूसरों का ऑक्सीडेशन फॉर्म करेगा, इट इज सेड टू बी द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I hope you understand this concept. In our next video, we are going to discuss about the chemical properties of group 17 and group 18 elements.